धनिए न छुड़ाइयो खिन, लाक तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। पिया नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी, आज हम अपने परम धाम के सुखों का वर्णन, सुखों की जिक्र करने के लिए बैठे हैं। चितवन तो कराना अभी मुझे नहीं समझ में आता कि शायद मैं इस लायक हूँ, लेकिन एक कोशिश कर रहे हैं कि अपने परम धाम में घूमने की और वहां के सुखों में डूबने की एक कोशिश करते हैं हम सब। क्योंकि वाणी में श्री मामती जी ने हमें कहा, हमें समझाया कि हक वर्णन फेर फेर करें, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीना, यही वतन विसार। कि राज्य महाराज ने हमें 25 पक्षों के बारे में, एक एक पक्ष के बारे में इतने अच्छे से समझा दिया कि कैसे कैसे वहां पर परम धाम में हर तरह से उन्होंने हमारे को रिझाने के लिए पिया ने अपनी बिसात बिछाई हुई है। तो हम सब रूहें भी यहाँ अपने पिया को रिझाने के लिए, अपने पिया से बातें करने के लिए ही सब इकट्ठे हुए हैं, और आज अपने पिया का ही जिक्र करने से उनकी ही खुशबू को महसूस करेंगे। अपने परम धाम की एक सबसे बड़ी खूबी है कि हर शय में मेरे पिया की नजारा और मेरे पिया का ही इश्क भरा हुआ है। मोहल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क, देखो दसों दिस सब इश्क, इश्क उठक या बैठक। जिस दिशा में भी हम जाते हैं, परम धाम की हर दिशा में मेरे पिया का इश्क ही दिखाई देता है, क्योंकि मेरे पिया इश्क की ही स्वयं शब्दातीत और मेरे पिया स्वयं इश्क के स्वरूप हैं। इसलिए परम धाम की हर शय में मेरे पिया का ही रूप और स्वरूप है। सुंदर साथ जी, जब हम यहाँ पर चितवन के लिए बैठते हैं, अपने सतगुरु महाराज का आसन लगाकर अपने सतगुरु महाराज का आह्वान करते हैं और तारतम का पाठ करते हुए अपने सतगुरु महाराज को बुलाते हैं। जैसे ही सतगुरु महाराज मेरे सामने आए, मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने मेरी रूह को कंधे से उठाया और वो मुझे इन 14 लोगों के पार, मेरे पिया के पास, अपने परम धाम, इस बेहद के ब्रह्मांड को, हद के ब्रह्मांड को पार कर, बेहद के भी पार, अक्षर के भी पार, हम अपने परम धाम में, अपने मूल मिलावे में, अपने पिया के सन्मुख मेरे सतगुरु ने मुझे खड़ा कर दिया। और मेरे पिया के मुखार विंद की शोभा को देखकर मैं बलिहारी जा रही हूँ। अपने पिया के सन्मुख होने से मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं अपने पिया के किस अंग को निहारूं। कभी नैनों की तरफ जा रही हूँ, कभी चरणों की तरफ मेरी नजर जा रही है, कभी श्यामा जी के स्वरूप को निहारती हूँ। उनकी जोत की शोभा, तखत पर बैठे मेरे युगल स्वरूप की जो ज्योत उठती है उनके स्वरूप से, वो आकाश तक भेदती हुई दिखाई देती है। उनके नूरी स्वरूप को देखकर मैं देखती ही चली जा रही हूँ, और मेरे नैन और ये अपलक उनको निहारती चली जा रही। मेरे पिया जी के चरणों में, मेरे युगल स्वरूप के चरणों में मेरी रूह ने प्रणाम किया, और अपने पिया को लेकर आज हम इस ब्रह्मांड में जब आने के लिए बैठे, तब हमने अपने पिया से यही मांगना था कि 5 पाट घाट चलना है। लेकिन
उस दिन हमारे मन में पिया ने ये प्रश्न डाल दिया, इश्क रबद हुआ। हमने पिया से इस ब्रह्मांड में आने के लिए कहा कि काल माया का ब्रह्मांड देखना है, आपका साहिबी का स्वरूप देखना है। तो हमें पिया जी घूम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उम्मीद, अपने मूल मिलावे में लेकर गए पांचवी गोल हवेली, चार चौरस हवेलियों को पार कर जो हमारे रंग महल की प्रथम भूमि में आई। अब मूल मिलावे से अपने पिया को प्रणाम कर, अपने पिया को श्यामा जी को संग लेकर सब सखियों के संग में वापस चार चौरस हवेलियों को पार करते हुए 28 स्तंभ के चौक में आई। तभी एक सखी ने मुझे कहा, चलो सखी अपने मंदिरों में चलकर श्रृंगार करके आते हैं, फिर हम चलेंगे पाट घाट की तरफ। तो कुछ सखियां भागकर अपने अपने मंदिरों की तरफ दौड़कर चल पड़ी। हर मंदिर में सुंदर सेजा, हिंडोले, अलमारी, संदूक, सोफा और सुंदर चित्रकारी दीवारों पर। हर चित्रकारी से मानो ऐसे लगता था कि पशु पक्षी और नंग आपस में नंगों की जोत टकरा कर आसमान तक जा रही है, एक दूसरे से नंगों की जंग हो रही है। इतना तेज भरपूर जो आकाश तक छाता हुआ, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, जिसको देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई। हम सब सखियां एक दूसरे को श्रृंगार से सजाने लगी। कुछ सखियां बाहर वनों से जाकर फूल तोड़कर लाई और फूलों का श्रृंगार हम सब सखियों ने किया। इन मंदिरों में से जाली द्वार, जो बाहरी हार मंदिर आए हैं, उनमें से जाली द्वार से जब मैं बाहर की शोभा को निहारना शुरू किया तो क्या देखती हूँ कि बाहर सुंदर नहरें वनों के अंदर दिखाई दे रही हैं। उनमें चहबच्चे, फव्वारे, जल उछलता हो। हम सबकी उपस्थिति का एहसास होते ही मानो सबको पता चल गया कि रूहों की नजर तो यहीं टिकी है। और वो और उछल उछल कर हमें सुंदर मधुर ध्वनि का एहसास होता हुआ कि जैसे कोई गीत से बज रहे हों, कि आज मेरी रूहों ने, मेरे राजी महाराज ने, मेरी श्यामा जी ने, भी उनकी सवारी यहीं से निकलेगी तो और भी उमंग के साथ उन फव्वारों में जल का बहना शुरू हो गया। नहरों में उछल उछल कर जल बहने लगा। हम सब सखियां खूब उमंग से तैयार हुई और इन मंदिरों से एक दूसरे को आवाज लगाते हुए कि चलो अब जल्दी से जल्दी हम पाट घाट की तरफ चलते हैं। आज तो पिया के संग हम जल में तरह तरह के खेल खेलेंगे, खूब मजा आएगा। सब सखियां मिलकर अपने पिया जी को लेकर, अपनी श्यामा जी को लेकर धाम दरवाजे के मंदिर से होते हुए हीरे के थंभों के मध्य में आई चौक में खड़े हो गए और आगे आए 100 सीढ़ियों से हम लोग धीरे 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 उतरने लगे। हमारी झांझरी, घुंघरी, काम्बी, कड़ला, उनकी मधुर ध्वनि से सारा आलम झूम उठा और कांगरी की सुंदर शोभा झलकार दे रही है, जो परकोटे पर आई है, कठेड़े पर दिखाई दे रही है। इन पर आई सुंदर चित्रकारी के पशु पक्षी भी हमारे संग जैसे मानो इन सीढ़ियों से उतर रहे हैं। सारे आलम में खुशी का आनंद छा गया कि मेरे पिया जी का दर्शन हुआ। लाल चबूतरा, हरा चबूतरा, लाल वृक्ष जो कि दाईं तरफ दिखाई दे रहा है, सुंदर साजी, इन पर आई देहोरियां, उनमें सुंदर सुंदर घुंघरू, पताका, कलश, हर शय में झूमने की अवस्था महसूस दिखाई दे रही है कि हर शय झूम रही है मेरे पिया का दीदार पाकर। तो हम सखियों में तो उमंग समाये नहीं समा रहा और हम सब सखियां जो नूरी दो मंदिर की
सुंदर रॉस अमृत वन के बीचों बीच आई है। उस पर चांदनी चौक में से होते हुए खूब दौड़ लगाते हुए पिया के संग संग चलते चले जा रहे हैं यमुना जी की तरफ। हम सब सखियों की उमंग को देखकर पशु पक्षी सब परम धाम के मेरे पिया की सवारी में शामिल होने के लिए आ गई। कुछ सखियां हाथी पर सवार होकर जमुना जी की तरफ चल पड़ी, तो कुछ मोर पर सवार होकर, कुछ हंस की सवारी करते हुए वनों की चांदनी से उड़ते हुए यमुना जी की तरफ चल पड़ी। कुछ सखियों ने तो पिया जी से भी पहले जाकर हंसों की सवारी करते हुए हम केल के वन पर पहुंचे और उन केले के पत्तों से फिसलते हुए यमुना जी में जाकर पहले ही तैयारी की कि मेरे पिया जी आ रहे हैं, हम सब सखियां मिलकर क्या क्या खेल आज खेलेंगे। सुंदर साथ जी, यमुना जी की तरफ जब हमारी पिया जी की सवारी बढ़ रही है, तो आगे की तरफ हमें अमृत वन को पार करने के बाद सुंदर पुखराजी रॉस दिखाई दी, जिस पर दो वृक्षों की शोभा दिखाई दी। दोनों किनारों पर दो भूम तीसरी चांदनी। उसके बाद वन रॉस की शोभा दिखाई दी, जिस पर सुंदर घास की शोभा मखमल की तरह दिखाई दे रही है। वन की रॉस को हमने जब पार किया तो हमें पाल की शोभा दिखाई दी, जो कि 3 सीढ़ी चढ़कर दिखाई दे रही है। इन सीढ़ियों को पार कर जब हम इस पाल पर पहुंचे, तो यहाँ सुंदर खूब खुशहालियों ने हाट सजा रखे हैं। कोई मुझे बुला रहे हैं कि आइए अपने हाथों पर मेहंदी लगवा लो, कोई हार लेकर खड़ी है मेरे पिया का स्वागत करने के लिए, कोई फूलों के हार गजरे दे रही है कि अपने बालों में लगा लो और पिया को रिझाओ। कोई जवेरों की पुतलियां दिखाई दे रही हैं जो तरह तरह से घूम घूम कर मेरे पिया को और हम सब सखियों को रिझा रही हैं। इस सुंदर हाट में हर वो चीज मौजूद है जो कि हम सब श्रृंगार के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर अपने पिया को रिझाने के लिए सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पिया को आज ये लगाओगे तो खूब खुशहालियां कहती हैं पिया जी तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। इत्र की खुशबू इतनी मीठी मीठी आ रही है। कोई सखी इत्र लगाकर बालों को लहराती हुई अपने पिया की तरफ दौड़ रही है, तो कोई सखी हाथों में मेहंदी लगाकर नई दुल्हन की तरह ठमकते हुए एक एक कदम बहुत आहिस्ता से बढ़ा रही है। हर सखी में अलग ही आनंद दिखाई दे रहा है कि आज मैं अपने पिया के संग हूँ। इस मौजूदगी को दिल से महसूस करते हुए मेरे पिया को अपने संग लेकर हम सब रूहें पाल को पार करते हुए जल रौस पर पहुंचे। सुंदर नगों से जड़ित, रत्नों से जड़ित ये जल रौस की शोभा, जिसपे बीच बीच में छूटक द्योरियों की शोभा आई। यहाँ पर जल क्रीड़ा के बाद आकर हम सब सखियां श्रृंगार करती हैं। हमारी हर सुविधा का सामान इसमें आए मंदिरों में हमें मिल जाता है। अमृत वन के बीचों बीच जो रौस से हम आए सुंदर साथ जी, उसी रौस की ठीक सिधाई में इन सब रौसों को पार करते हुए ठीक सामने पाट घाट की शोभा। और क्योंकि हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ है, तो हमारे सीधे हाथ की तरफ पटका पुल और उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ केल का पुल की शोभा आएगी। केल के पुल की आभा पुखराज की आभा को लेते हुए, वैसे तो दोनों ही पुल जो है वो सफेद हीरे की बनक लिए हुए आए हैं,
लेकिन पुखराज की आभा पड़ने से हल्के पीले रंग की शोभा लिए केल का पुल की शोभा आती है। और केल के पुल के से अगर हम देखते हैं तो जमुना जी 10 लहरों के रूप में बहती हुई दिखाई देती है। केल पुल और बट के पुल के मध्य जमुना जी में ऐसे लगता है कि अलग अलग रंगों की 10 फुहारें केल पुल से छूटती हैं और बट पुल पे जाकर समा जाती हैं। और पाट घाट की सुंदर शोभा को अगर हम निहारें तो 16 नीलवी के थंभों पर एक पाट डालकर किनार के थंभ नीलवी के फिर से आए और 12 थंभों पर ऊपर देहोरी की शोभा और ऊपर छत की शोभा आ गई। इस पाट घाट पर आकर हम सब सखियां झीलना करती हैं जमुना जी में। और कुछ सखियां तो वो देखो ऐसे लगता है कि मानो तैराकी की किसी प्रतियोगिता में आई हूं, कूद लगाकर यहाँ से केल पुल पे चली जाती हैं तो एक पल में पाट घाट के नीचे आए जल चबूतरे पर जाकर छुप जाती हैं। सुंदर साथ जी, जल में भी हम तो लुका छुपी का खेल खेलती हैं। कोई सखी ढूंढ ही नहीं पाती कि ये भी एक जगह हो सकती है कि मेरी सखी जाकर वहां छुप जाए। और राजी महाराज हम सबको निहार रहे हैं उस नीलवी के थंब के पीछे से। हम सब जब जैसे ही ये शोभा को देखते हैं कि मेरे पिया मुझे निहार रहे हैं तो हम जो जो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें और तीव्रता आ जाती है कि मेरे पिया मुझे देख रहे हैं तो मैं और अच्छे से उस काम को करूं कि मेरे पिया का ध्यान मुझसे कहीं छूट ना जाए। कुछ सखियां पाट घाट पर जल में अपने कदमों को लहराते हुए पैरों से अपने जमुना जी के जल को उछाल रही हैं एक दूसरे के ऊपर और वहीं से देख रही हैं। ऐसे लगता है कि जमुना जी में मानो एक नीचे एक नया ब्रह्मांड खड़ा हो जो हमें दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे जल में हिलोरें आती हैं वैसे ही वो ब्रह्मांड भी डोलने लगता है। जल के नीचे एक अलग ही ब्रह्मांड की शोभा दिखाई दे रही है। एक सखी का मन करता है तो वो अपने पिया को संग लेकर सुंदर वनों में आई फूलों और पत्तियों से सजी हुई नौका में बैठकर अपने पिया को लेकर एक किनार पर चली जाती है कि पिया जी आज आप मुझे मिले हो तो आज मुझसे अलग नहीं होना। ये सुख आपका और मेरा, इन सुखों को छोड़कर अब नहीं जाना। आपके चरणों में ही दम निकल जाए, आपके चरणों से हम एक पल भी जुदा ना हो मेरे पिया जी। और कुछ भी नहीं चाहती मेरी रूह, और कुछ भी नहीं चाहते हम। इन्हीं कदमों में ही हमारा जीवन है, इन्हीं कदमों के से ही हमारा सब आराम है। मेरे पिया मेरी श्यामा, अब इन कदमों से हमें एक पल के लिए भी जुदा नहीं करना, क्योंकि इतनी जुदागी देख ली कि अब उनकी एक पल की जुदागी भी बर्दाश्त नहीं होती। गर मिलने की हमें चाह है, पिया तो हमारे ही पास हैं। रूह की चाहत में जो हो असर, रूह की चाहत में जो हो असर है हमारी तो बस ये डगर, ये डगर बहुत
है कठिन मगर है हमारी तो बस ये डगर। सब सुंदर साथ के चरणों में भगवान को प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी आशु। एक मिनट। हाँ जी।